मेम साहब किधर है? अंदर साहब। जाओ। कहाँ रह गई थी? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ भाभी जी? कोई घबराने वाली बात तो नहीं? जी नहीं, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। हाँ, मौसम भी आजकल काफी बदला हुआ है। हवा में नमी गायब हो गई है। कल शाम से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। देखिए अभी भी हरारत है। मैं नहीं जानती, मुझे खुद बुखार है। मेरे ख्याल से आपको अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिन दिनों मैं यहां आया था तब काफी हरियाली थी। मन करता था यहां से कभी ना जाऊं, लेकिन 2-3 दिनों से लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहां से चला जाऊं। तो चले क्यों नहीं जाते हो? तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए? देखो नारायण, मामला काफी टेढ़ा हो गया है। इसीलिए तो पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए? तुम्हें बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। इस टापू पर किसी अंग्रेज अफसर के आने का मतलब समझते हो तुम? शांति, अब हमें साफ साफ बातें कर लेनी चाहिए। क्या चाहते हो तुम? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस वाकये का एक ही चश्मदीद गवाह है। तो हम लोग हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे? नारायण, ये इलाका मेरा है। उस लड़के को कोई हाथ नहीं लगाया। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? क्योंकि वो लड़का बयान नहीं देगा। और अगर उसने बयान दे दिया तो? मार दिया जाएगा। बेहिचक। शिवम, शिवम दरवाजा खोल। शिवम तेरे लिए खाना लाई मैं, दरवाजा खोल। शिवम, शिवम, शिवम दरवाजा खोल। मेरे को मालूम है तू अंदर है। शिवम देख, तू दरवाजा खोल, नहीं तो मैं चली जाएंगी। शिवम दरवाजा खोल ना। शिवम दरवाजा खोल ना। शिवम
जानता था तू आएगा। आज अकेले ही आया है, केदार साथ नहीं आया। नहीं बाबा, क्यों? क्या हुआ उसे? उसकी तबीयत बहुत खराब है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? क्या बात है केदार, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। जी हाँ, खुलकर कहो क्या बात है। शाम को अंग्रेज अफसर आने वाला है और उससे पहले शिवम के बाप शंकर को चौकी से उड़ाना है। चौकी से नहीं, रास्ते से, जब वो गांव की तरफ जा रहे हैं। काफी खून खराबा होने की उम्मीद है। काफी ज्यादा। हम जो कुछ करने जा रहे हैं इस बात की हवा शांति बाबू को है। बड़े भैया इस बात के लिए कभी राजी नहीं होते। इसका मतलब हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो उनकी पीठ पीछे करने जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है केदार। अगर शंकर गिफित साहब के पास पहुंच गया तो हम सब फंस सकते हैं। ये बात शांति बाबू भी अच्छी तरह समझते होंगे। बड़े भैया इस वक्त यहाँ नहीं है, अब वही होगा जो मैं कहूंगा। इस बात को समझते हो ना तुम? जी ठीक है, गिरधारी से पूछो जो पहाड़ी पार से जो आदिवासियों का दल आने वाला है, क्या वो आ गया? नकुआ आदिवासी वो यहाँ क्या करेंगे? ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। बाबा, तो बेगुनाह बेबात मारे जाएंगे। और ये गुनाह किसके सर होगा जानता है ना तू? चुप रहने से शांति मिलती है, ये जरूरी नहीं है। बाबा, मैं क्या करूं? जो तेरा मन कहे। सुमन, क्या हुआ? रोका को रही तू? अरे मेरे को बता ना क्या हुआ? मैं क्या बताऊं तेरे को माजिद। कल रात वो चौकी वाला साहब है ना, वो शिवम के घर आया था। बोला गोरा साहब के सामने अगर शिवम सच नहीं बोलेगा तो उसका बाप मारा जाएगा। अब सुबह से मैं उसका दरवाजा खटखटा रही, बारिश नहीं निकल रहा है। काहे को? मेरे को नहीं मालूम माजिद। वो हवेली के आदमी लोग हैं ना, वो दिन रात चक्कर काट रहे शिवम के घर के। आज सुबह भी देखा उसको। शिवम को छिपा रहे क्या चौकी वाले साहब से? तेरे को कुछ बताया? पर वो हवेली के नौकर लोग हैं ना, कल रात शिवम को बहुत मारा। बेवकूफ लड़की, पहले काहे को नहीं बोली तू मेरे को? इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आती? शिवम की जान को खतरा है। भाई साहब, नकुआ लोग आ गए। हाँ नारायण, वक्त बहुत कम है। तकरीबन 1 घंटे में पुलिस शंकर को लेकर गांव पहुंचेगी। तुम्हें मालूम है उसे किस मोड़ पर रोकना? जी तुमने इन लोगों को बता दिया कि वार यही लोग करेंगे? जी हाँ। जहां तक हो सके राइफल का इस्तेमाल मत करना। क्या मतलब है तुम्हारा, राइफल का इस्तेमाल मत करना? अगर गोली चली तो शक हम पर जाएगा
वरना सब यही समझेंगे कि इस घटना के पीछे नकवा आदिवासियों का हाथ। कोई यकीन करेगा? इस इलाके के बारे में तुम्हें बहुत कुछ जानना है, खास तौर से आदमखोर नकवा आदिवासियों के बारे में। ये लोग अपने असूल के पक्के होते हैं और गांव वालों को छूते तक भी नहीं है। अगर पुलिस विदेशी है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अंग्रेजी सरकार चाह कर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि सिंधवा के जंगलों में इन्हें ढूंढना ऐसे ही है जैसे घास की ढेर में सुई, और वो भी तब जब सुई का रंग घास जैसा ही हो। बात समझने लायक है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस के पहुंचने पर ये लोग क्या करेंगे। पुलिस पर लाठीचार्ज? इन लोगों के पास इससे बेहतर तरीके हैं। हवाईला, आगोची, ये बांस खोखला है, लेकिन इसी में छिपा है इसका राज। सांताना हुक। को कौन फंसाया? छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। लेके आओ उसको। साहब, साहब अपन कुछ नहीं किया, मेरे को छोड़ दो साहब। बोला तो मुंह उड़ा दूंगा। लेके चलो उसको। तुम Your arrival is a great honor for the villagers of this place. Sir Griffith, I am Brij Bhushan, the landlord of this area. He is Narendra Bose, an eminent figure of fishing industries of West Bengal. Pleased to meet you, gentlemen. We'll be highly obliged if you kindly accept this shawl, which is the symbol of honor. I'm most touched. Sergeant, would you keep this honor for me? Thank you very much, gentlemen. Now please excuse me. सब ठीक है ना? हाँ देवा भाई। देख, साला वो छोकरा किसी भी हालत में घर के बाहर निकलना नहीं मांगता। क्या बोला? चिंता न को देवा भाई, मकान के चारों तरफ अपन का आदमी घेरा डाल के बैठेला है। साला जाएगा किधर से? उड़ के। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, शंकर को भी दोषी माना जाएगा। शायद मौत से मैं उसे बचा दूं, लेकिन याद रखना, शंकर को काले पानी की सजा जरूर होगी। 5 दिन बाद वो अंग्रेज अफसर आ रहा है, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सच बोलना होगा मेरे को। सच सच बोलूंगा मैं, सच ही बोलना होगा मेरे को।
इधर से बाहर कैसे जाएगा मैं? अरे इधर से निकलेगा कैसे? हे गणपति, मेरे को इधर से निकाल। हे ऊपर वाले मेरी मदद। शिवम, ऊपर आ जा। इसको पकड़। जल्दी आ। जल्दी करना, इसको पकड़ना। देख मेरी कसम है शिवम, आजा ना। शिवम जल्दी कर। शिवम, मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को, चल। शिवम, केदार, वो लोग आ रहे हैं। पहले फायर तुम करोगे। जब तक फायर नहीं होगा नकुआ लोग वार नहीं करेंगे। तुम फिक्र मत करो। बाबूजी, हाथ खोलो इसका। भाई दिख नहीं रहा। सुन, अंदर जाके देख, साला कहीं डर के मारे मर तो नहीं गया। खाली देखकर क्या फायदा है देवा भाई? ठीक है, 2 लात दे दे। अरे यार, एक मेरी तरफ से भी दे देना। अरे तू क्यों नहीं मारता जाके? मैं क्या जरूर साला गांव की तरफ गया होगा। आज तो साले का मुंडी काट कर गांव के बीचों बीच लटका देता। सबके पास हथियार है। देख रहे हो ब्रिज, लोगों के मन में अच्छा खासा खौफ बैठ गया। फिक्र मत करो, ना तो गांव वालों में से कोई मुंह खोलेगा और ना ही शंकर यहाँ आएगा। गांव वालों, अंग्रेज सरकार से गद्दारी करके कोई बच नहीं सकता। ये आदमी गद्दारों के साथ मिला हुआ है, इसलिए इसे अब मौत की सजा मिलेगी। I have something to say, sir. This man is innocent.
because there is no gun found. सार्जेंट, क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कोई गुनहगार नहीं है क्योंकि गुनाह हुआ ही नहीं है।